आप, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर के बड़ी अपडेट है। करीब 65 सीटों पर चुनाव समिति की बैठक हो रही है और इसी बैठक में चर्चा की जा रही है करीब 65 सीटों को लेकर के, और 65 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर सिंगल पैनल तैयार किया गया है। करीब 15 सीटों पर 2 और 3 नामों के पैनल से स्क्रूटनी होगी। 65 सीटों में से अधिकांश सीटों को लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि पहली सूची के ऐलान को लेकर फिलहाल सस्पेंस है। पीएम मोदी का कल चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर का दौरा है। वहीं 14 अक्टूबर तक शाद पक्ष चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली में सीईसी की बैठक इस वक्त चल रही है। 65 सीटों को लेकर के चर्चा और मंथन का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा खुद इस बैठक में मौजूद हैं और 65 में से अधिकांश सीटों को लॉक कर दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि पहली सूची इसके बाद जारी की जा सकती है, लेकिन फिलहाल पहली सूची जारी होने को लेकर के, ऐलान होने को लेकर सस्पेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का चित्तौड़गढ़ का दौरा है और 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जोधपुर में। वहीं 14 अक्टूबर तक शाद पक्ष चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या पहली सूची आज जारी हो सकती है, इसे लेकर के चर्चाएं तेज हैं। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक चल रही है। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में है और पहली सूची के ऐलान को लेकर के हालांकि अभी सस्पेंस है कि आज ऐलान हो सकता है, नहीं हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत फोन लाइन पर। लखवीर, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर के? जी बिल्कुल हेमंत, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिलहाल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में करीब 65 सीटों पर आज स्क्रूटनी हो रही है, नाम फाइनल हो रहे हैं, जिसमें से करीब 65 सीटों में से अधिकांश और ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिस पर सिंगल पैनल तैयार है। मतलब उन पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है, सिर्फ हरी झंडी का इंतजार है। वहीं 65 में से करीब 15 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2 और 3 नामों के पैनल फाइनल हुए हैं, उनमें से स्क्रूटनी होगी। मतलब ज्यादा मशक्कत चुनाव समिति की बैठक में उन 15 सीटों पर है जिनमें कि 2 और 3 पैनलों के नाम फाइनल हुए हैं। उनमें से एक नाम पर सहमति बनानी है जो कि आज की बैठक में तय हो जाएगी। हालांकि फिलहाल पहली सूची के ऐलान को लेकर इंतजार जरूर है हेमंत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम 65 सीटों में से अधिकांश और ज्यादातर सीटों पर आज टिकट लॉक कर देगी। लेकिन उसका ऐलान कब होगा, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इस वजह से हो सकता है कि केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर पहली आधिकारिक सूची का ऐलान नहीं करे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल चित्तौड़गढ़ दौरा भी है और उसके बाद 5 तारीख को जोधपुर दौरा भी है, तो इसको भी एक कारण माना जा रहा है। वहीं ये तय है कि जैसे ही आज चुनाव समिति की बैठक के बाद तमाम टिकट लॉक हो जाएंगे तो ऐलान भले ही आजकल में हो या ना हो, लेकिन उन तमाम दावेदारों को जिनके टिकट फाइनल हो गए हैं, उन तमाम प्रत्याशियों को कौन भारतीय जनता पार्टी कर देगी कि आप साइलेंटली अपनी तैयारी को मजबूत कर दें और अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से तैयारी में जुट जाएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का विजयी कमल खिला सके। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है तमाम न्यूज 18 के दर्शकों को कि 65 सीटों पर आज डिस्कशन हो रहा है, जिसमें से करीब 48 से 50 सीटें सिंगल नाम फाइनल हो गए हैं, जबकि 15 ऐसी सीटें हैं जिन पर 2 और 3 नामों का पैनल आया है और अभी चुनाव समिति की बैठक में उन्हीं 15 सीटों पर मशक्कत हो रही है। हेमंत, बिल्कुल लखवीर, कहा जा रहा है कि राजस्थान के लिए पार्टी की एक अलग रणनीति होगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के मॉडल को लेकर टिकट वितरण होगा, लेकिन अभी जिस तरह की चर्चाएं हैं कि राजस्थान के लिहाज से बिल्कुल एक नई रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और उसी पर बीजेपी काम कर रही है। जी बिल्कुल, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीद है और भाजपा का जो सर्वेज आए हैं उसके आधार पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने जा रही है, मतलब सत्ता में काबिज हो रही है। ऐसे में कई ऐसे प्रयोग होंगे, कई ऐसे फॉर्मूलाज को प्लांट किया जाएगा राजस्थान में ताकि सरकार आ सके। जहां तक बात मध्य प्रदेश फॉर्मूले की है, तो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कई सांसदों को टिकट दिए जाएंगे और पहली सूची में भी 1 से 2 सांसदों को टिकट दी जा सकती है, ये भी हमें स्वीकार करना होगा। हालांकि स्ट्रेटजीज बीजेपी क्या तैयार कर रही है,
वो आगामी दिनों में दिख जाएगा, क्योंकि जैसे ही पहली सूची बाहर आएगी तो ये तय हो जाएगा कि बीजेपी किस स्ट्रेटजीज पर, किस फॉर्मूले पर या फिर किस क्राइटेरिया पर आगे बढ़ रही है। हालांकि ये बात तय है कि पहली सूची में महिलाओं और युवाओं का बोलबाला जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली सूची में महिलाओं को और युवाओं को तरजीह देने वाली है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो साफ तौर पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ये देखिए, ये मंथन कब तक चलेगा, इसे लेकर के भी क्या कोई जानकारी है, चर्चा है? जी बिल्कुल, करीब 6-6:30 बजे से तमाम जो लोग इस बैठक में अपेक्षित हैं वो केंद्रीय मुख्यालय आ गए थे, लेकिन उन्हें इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि दिल्ली से बाहर थे, वे करीब 9 बजे भाजपा केंद्रीय मुख्यालय पहुंचे हैं और तब से ये बैठक जारी है। बिल्कुल अकबर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडे शामिल किए गए थे। गहलोत कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि कई समाजों को जमीनों का आवंटन किया गया है। मजदूरों की ठेका प्रथा पर कैबिनेट ने अहम फैसला किया है। महापुरुषों के नाम पर स्कूल कॉलेज के नाम होंगे। बगरू कॉलेज का नाम इंदिरा मायाराम के नाम पर होगा। एनटीपीसी को जमीन आवंटित की गई है। अक्षय ऊर्जा नीति पर भी बड़ा फैसला हुआ है। प्राकृत भाषा साहित्य अकादमी का गठन हुआ है और थोड़ी देर में मंत्री ममता भूपेश और प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट के फैसलों को लेकर के ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन इसी बीच न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि जो महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक ने लिए हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में कभी भी आचार संहिता लग सकती है चुनाव को लेकर के, तो इससे पहले ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। मजदूरों की ठेका प्रथा को लेकर के कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महापुरुषों के नाम पर स्कूल कॉलेज के नाम रखे जाएंगे। बगरू कॉलेज का नाम इंदिरा मायाराम के नाम पर रखा गया है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एनटीपीसी को जमीन आवंटन को लेकर के भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। तो गहलोत कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए आज। बगरू कॉलेज का नाम इंदिरा मायाराम के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर कलेक्टर का फेसबुक पेज हैक हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मजिस्ट्रेट जोधपुर का पेज हैक हुआ है। हैकर्स ने अश्लील नृत्य के वीडियो रील अपलोड कर दिए हैं। डीआईपीआर और पीआरओ को निर्देशित किया गया। फेसबुक पेज को लेकर के आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पेज हैक होने की पुष्टि की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हैकर्स की ओर से फेसबुक पेज को हैक किया गया है। जोधपुर जिला कलेक्टर का फेसबुक पेज जिसे हैक कर लिया गया है, इसे लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। यहां पर कुछ अश्लील डांस के वीडियो अपलोड कर दिए हैकर्स ने। जिला कलेक्टर की ओर से निर्देशित किया गया है कि तुरंत कार्रवाई की जाए। फेसबुक पेज को लेकर के सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी अपडेट है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने फेसबुक पेज हैक होने की पुष्टि की है। इस पेज पर अलग अलग तरह के अश्लील वीडियो डाउनलोड किए हैकर ने। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की सरकार की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों की मांगों को नहीं मानने के कारण एक बार फिर से प्रदेश के पेट्रोल पंप डीलर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। इसे लेकर के भीलवाड़ा में कल से अनिश्चितकालीन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इससे आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी पेट्रोल पंप संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों तक पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर रहे थे। पेट्रोल पंप बंद होने की सूचना पर लोगों में हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। हर कोई अपनी गाड़ी की टंकी को फुल कराने में जुटा हुआ नजर आया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पेट्रोल पंप की। और इस दौरान कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर्स की ओर से यह हड़ताल और डीलर्स की 5 मांगों को लेकर के यह हड़ताल की जा रही है। कल से हड़ताल पर रहेंगे, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। उसकी देखते हुए आप देख सकते हैं कैसे आम जनता पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे पहुंच रही है, टंकियां फुल करा रही है।
किस प्रकार की समस्या का आपको उठाना पड़ रहा है, किस प्रकार की समस्या हो रही, कल से वापस पेट्रोल पंप बंद होंगे? सर महीने में दूसरी या तीसरी बार ये हड़ताल है। हमारे को लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर पेट्रोल के लिए वेट करना पड़ता है आधे आधे घंटे के लिए, तो बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए टाइम से पहले निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए, पेट्रोल बंद हो जाएंगे, अगर अगले पेट्रोल नहीं भरा पाए तो अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तकलीफें, बहुत तकलीफें हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कहना कि आम जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से महिलाएं भी यहाँ पे पेट्रोल भराने आई हैं, क्योंकि देखिए इनको भी नौकरी पे जाना पड़ता है, अपनी गृहस्थी चलानी पड़ती है। इनसे बात करेंगे। कल पेट्रोल पंप बंद है, वेट के कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल वैसे बंद है, आज आप पेट्रोल भराने आए हैं, टंकी फुल कराएंगे, कैसे आप समझते हैं इसको? कल अनिश्चितकालीन पे हड़ताल पे जा रहे हैं। हाँ, मैं अध्यापक हूँ और मेरे को स्कूल जाना पड़ता है, तो मैंने अभी मुझे पता पड़ा कि अभी खुला है, तो फिर मैं फुल करवाने आई हूँ। अब हमारे बस 2 दिन आज भरवाएंगे, अब कब तक चलेगा ये हमें पता नहीं है। स्कूल जाने के लिए भी अनिश्चितता है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, चारों तरफ लोग पहुँच रहे हैं, गाड़ियाँ लेके अपनी टंकियाँ फुल करा रहे हैं, क्योंकि कल पेट्रोल पंप बंद रहेगा और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की चिंता भी है, ताकि उनको ये नहीं पता कि पेट्रोल पंप की जो हड़ताल है, व्यवसाय की जो हड़ताल है, वापस कब खुलेगी। उसको देखते हुए लगातार अपनी वाहनों को यहाँ ला रहे हैं और टंकियाँ फुल करा रहे हैं, ताकि उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जो उनकी दैनिक दिनचर्या है, जहाँ पे अपने ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे आ जा सके। वीरेंद्र संकुश सेनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो कल यानी कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अब बस पीएम मोदी के दौरे का इंतजार है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तेज हुआ सियासी संग्राम। पीएम मोदी के बैक टू बैक प्रदेश दौरे। दो को चित्तौड़गढ़, 5 को जोधपुर में भरेंगे हुंकार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। 25 सितंबर को जयपुर में सभा को संबोधित करने के बाद अब फिर पीएम मोदी राजस्थान के रण में हुंकार भरेंगे। माना जा रहा है कि पीएम 23 के साथ ही 2024 के चुनाव के लिए अभी से ही राजनीतिक बिसात बिछाने में लग गए हैं। पीएम मोदी अब 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी की श्री सामलिया जी में 2 अक्टूबर को सभा तय है। पीएम मोदी श्री सामलिया जी मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी जोधपुर में हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर एक्टिव हो गए हैं। पीएम मोदी सीएम के गढ़ जोधपुर को कई सौगातें देंगे। जयपुर में 2 तारीख को सामरिया जी और 5 तारीख को जोधपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास रहेगा और दोनों ही स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान के लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, शिलान्यास और उद्घाटन के रूप में लेकर के आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पावन नेतृत्व में जिस तरह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है, विकसित होने की दिशा में बढ़ते हुए कदम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आरूढ़ होकर के अब जा रहे हैं। ये निश्चित ही सौभाग्यपूर्ण अवसर होगा कि जब हमें उनकी प्रेरक पावन उपस्थिति से आगामी चुनाव में काम करने के लिए नया मंत्र तो मिलेगा ही, लेकिन राजस्थान को विकसित भारत के इस प्रयाण में सहगामी होने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 तारीख को 9:15 बजे सामरिया सेठ की नगरी में आएंगे। इस पावन धरा पर उनके आने की कार्यक्रम बनते इस पूरे क्षेत्र में, मेवाड़ में लोगों में एक उत्साह का सृजन हुआ है।
कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ इस क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने पिछले 9 वर्षों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, रेलवे हो, हाईवे हो, सिविल एविएशन हो, ग्रामीण विकास हो, अनेक सौगातें इस क्षेत्र के लोगों को दी हैं। और इस दरमियान अनेक बार अलग अलग स्थानों पर वर्चुअल माध्यम से उन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ। वहीं पीएम मोदी के लगातार दौरों को लेकर कांग्रेस उन पर हमलावर है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को जब मैं सुनता हूँ, जिस स्टेट में जाते हैं उसकी बात करते हैं, देश की बात नहीं करते। तो देश की बात जो करनी है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना विजन देना कि मैं देश के लिए ये करूँगा, वो लोग देखेंगे। किसी स्टेट में आकर चीफ मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगाने, कभी कहना कि हमारे पास वो लाल डायरी है, तो लाल डायरी है तो ईडी तो आपके पास ही है। आप लीडर को नहीं भेजते, ईडी को भेज देते हो। आप लीडर बीजेपी के नहीं आना चाहते, आप इनकम टैक्स को भेज देते हो। आप प्रचार नहीं करना चाहते हो, आप सीबीआई को भेज देते हो डराने के लिए। तो ये बातें बिल्कुल ठीक हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को जब बोलना चाहिए, वो देखिए हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, हर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है वो, तो उनको देश के लिए बोलना चाहिए, ना कि स्टेट में। अगर राजस्थान में आकर बोलते हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में उनको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर है अत्याचार में। अब पीएम मोदी के अब तक के दौरे पर एक बार नजर डालते हैं। एक साल में 10वीं बार आ रहे पीएम, 12 महीने में 10वीं बार राजस्थान आ रहे पीएम मोदी। पहली बार 30 सितंबर 2022 को सिरोही के आबू रोड भी आए थे। दूसरी बार पीएम मोदी 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आए थे। तीसरी बार 8 जनवरी 2023 को पीएम भीलवाड़ा दौरे पर रहे। चौथी बार 12 फरवरी को दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पांचवी बार 10 मई को नाथद्वारा और आबू रोड में जनसभा की। छठी बार 31 मई को अजमेर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। सातवीं बार 8 जुलाई को बीकानेर में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे हाईवे का लोकार्पण और 24 करोड़ 300 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। आठवीं बार 27 जुलाई को सीकर में जनसभा की। 9वीं बार 25 सितंबर को जयपुर में जनसभा की। माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी के इन दौरों के बाद राजस्थान के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है। तो इधर बीजेपी के नेता अपनी दावेदारी बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम पिछले 3 दिनों से जयपुर के दौरे पर है और आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने दौरे को लेकर के कई अहम जानकारियां साझा की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में वोटर्स पहली बार घर बैठे वोट डाल सकेंगे, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। मतदाताओं की फाइनल लिस्ट भी 4 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। First time in the assembly elections of Rajasthan commission has started the facility for voting from home। तो जो हमारे 80% से ज्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी संख्या 11.8 लाख है, और जो 100% से अधिक, जिसमें 18,400 शामिल हैं, उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी। इट डज नॉट मीन कि उनको घर से ही वोट देना है। बहुत सारे वृद्ध हमारे मतदाता अभी भी बूथ पर ही आना चाहते हैं, बिकॉज बूथ पे आना अपने आप में एक फेस्टिवल का माहौल है, उनको बात करने का मौका मिलता है। दे फील हैप्पी अबाउट इट। दिस इज द जनरल एक्सपीरियंस व्हिच वी हैव इन ऑल दी स्टेट्स वेयर वी हैव एक्सटेंडेड दिस। बट स्टिल अगर कोई बीमार है किसी कारण से। श्रीगंगानगर से, जहां पर पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन मिलने के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि ड्रोन से मिले एक पैकेट से
हथियार बरामद हुए हैं। पैकेट से 8 कारतूस के साथ ही एक पिस्टल और एक मैगजीन बरामद हुई है। वहीं दूसरे पैकेट में 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। हफ्ते भर में दूसरी बार ड्रोन से ड्रग्स की डिलीवरी हुई है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवाई गई है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए लगातार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी का कारनामा पाक अंजाम दे रहा है और इस करतूत को उजागर किया बीएसएफ ने। एक बार फिर से पाक बेनकाब हुआ कि किस तरीके से भारत में सीमा पार से हथियारों की तस्करी कर रहा है, ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। 8 कारतूस, एक पिस्टल, एक मैगजीन बरामद हुए हैं। तो वहीं कोटा में डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा शहर में 1120 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 18 डेंगू के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग और की ओर से विशेष अभियान चला करके लार्वा एक्टिविटीज की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लार्वा की जांच कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही है और साथ ही साथ विभाग की ओर से जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग माध्यमों से लोगों तक डेंगू को लेकर के जानकारी पहुंचाई जा रही है कि कैसे डेंगू से बचा जाए। तो वहीं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। 4 अक्टूबर को जयपुर आ सकते हैं जेपी नड्डा और जेपी नड्डा का जयपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। सबसे बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से 4 अक्टूबर को जेपी नड्डा का दौरा हो सकता है राजधानी जयपुर का। उनका जयपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 अक्टूबर को जयपुर आ सकते हैं। इसे लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। 4 अक्टूबर को जेपी नड्डा जयपुर आ सकते हैं। जेपी नड्डा के जयपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। राजधानी जयपुर से जेपी नड्डा एक संदेश दे सकते हैं, नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, आगामी चुनाव को लेकर के एक रणनीति बना सकते हैं। जो मैसेज सेंटर का है वो सीधा कन्वे किया जा सकता है। नेताओं से आपसी समन्वय को लेकर के बातचीत हो सकती है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 4 अक्टूबर को जेपी नड्डा जयपुर के दौरे पर रह सकते हैं। तो वहीं सीकर से खबर है, जहां पर स्कूली बच्चों की बस पर मधुमक्खियों ने आज हमला किया। मधुमक्खियों के इस हमले में एक स्कूली छात्र की दुखद मौत होने की जानकारी भी मिल रही है। मधुमक्खियों के हमले में 24 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। सरदार शहर में घूमने के लिए छात्र जा रहे थे बच्चे, और लक्ष्मणगढ़ के इलाके में बस पर मधुमक्खियों ने अचानक से हमला कर दिया। इसकी वजह से एक छात्र की जान गई है। 24 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज शुरू किया गया। लक्ष्मणगढ़ के इलाके से ये बड़ी जानकारी है। तो आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर के 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान करें और पूज्य महात्मा गांधी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर आप जा सकते हैं, ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान करें, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करें। सीधे हम आपको ले